हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल और वेलकम नाउ प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करने के लिए यहाँ पर ये थ्योरी पे थ्योरी लेवल है। थ्योरी में डिटेल कुछ एमसीक्यू हैं जो कोई कन्फ्यूजन वाले हैं, उनको डाउट क्लियर वाले डाउट है उनको क्लियर करेंगे। जो यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, साइटोस्केलेटन है और माइक्रोबिली है, सेंट्रोइल है, सीलिया, फ्लैजेला, राइबोसोम। बाइल द मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी अपर्चर, लाइसोसोम, ये सारे जो हैं पाए जाते हैं जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है बस यहाँ पर सेंट्रोइल है, राइबोसोम, सेंट्रोइल, सेंट्रोइल और सीलिया, फ्लैजेला, माइक्रोटूबुल और साइटोस्केलेटन, ये सारे हैं नॉन मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन पार्ट कौन कौन से हैं? While the membrane organism include the mitochondria, nucleus, endoplasmic reticulum और यहाँ पर गाल्गी अपर्चर, लाइसोसोम, peroxisome, vesicles, the organelles which double membrane present in the eukaryotic and nucleus, mitochondria और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर जो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक जो है डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसमें यहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और ये डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नाउन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, द प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। और जिसमें यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट द प्लाटेड यानी क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर द पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें नहीं पाई जाती है डीएनए। लाइसोसोम और वैक्यूल्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर द पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन डीएनए। लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, वैक्यूल्स और राइबोसोम। Therefore, the difference between the prokaryotic and eukaryotic in DNA: prokaryotic DNA is made up of fatty acid, where the eukaryotic DNA is made up of the amino acid. यूकैरियोटिक अमीनो एसिड बना होता है और प्रोकैरियोटिक जो है फैटी एसिड का बना होता है। द इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और पहला यहाँ पर रिप्लिकेशन से है, दिस प्रोसेस कल्चर प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर यूकैरियोटिक में आती है यूकैरियोटिक। This is continuous process. This is continue occur the phase. सर्कुलर, इसमें सिल्को डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में लीनियर डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। डीएनए रिप्लिकेट साइटोप्लाज्म, इसमें डीएनए रिप्लिकेट न्यूक्लियस। सिंगल ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन, इसमें मल्टीपल ओरिजिन होती है रिप्लिकेशन की। स्मॉल अमाउंट, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें लार्ज अमाउंट पाया जाता है, 50 टाइम्स मोर देन प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है डीएनए की मात्रा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आधा इन्वॉल्व, इसमें रिडक्शन एंजाइम में सेकेंड और थर्ड पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड सीटा ओमेगा इन्वॉल्व होता है। लार्ज ओकाजाकी सेगमेंट बनते हैं इसमें, और इसमें स्मॉल बनते हैं। प्रोकैरियोटिक में स्मॉल बनते हैं, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में लार्ज बनते हैं ओकाजाकी फिगमेंट यानी डिगमेंट, और इसमें स्मॉल बनते हैं। प्रोसेस ऑफ रैपिड 2000 बेस पर सेकेंड, इसमें एक सेकेंड में 2000 बेस बनते हैं। एक सेकेंड में इसमें बनते हैं 2000 बेस, और इसमें बनते हैं एक सेकेंड में 100 बेस। प्रोकैरियोटिक में 100 बनते हैं, प्रोकैरियोटिक में एक 2000 बेस बनते हैं पर सेकेंड, और प्रोकैरियोटिक में 100, यूकैरियोटिक में 100 बनते हैं। 2 सेलुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें 2 सेक्टर क्रोमेटिड पाए जाते हैं रेप्लिकेशन के समय। डीएनए गाइजेज रिक्वायर होता है, डीएनए गाइजेज पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में,
जबकि डीएनए गाइजेज नॉट इसमें नहीं पाया जाता है। ये डीएनए प्रोकैरियोटिक में डीएनए गाइजेज पाया जाता है, मगर यूकैरियोटिक में डीएनए नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल डीएनए न्यूक्लियस वास्कुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट द सेल डीएनए द सेल ऑर्गेनिज्म रिसेंबल इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। इसमें सेल ऑर्गेन नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम गोल्गी बॉडी। सिर्फ राइबोसोम को यहाँ पर सिर्फ राइबोसोम इसमें पाया जाता है और बाकी कोई ऑर्गेनिज नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम पाया जाता है बस। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइसोसोम लाइसोसोम ये नहीं पाए जाते। ये यूकैरियोटिक सेल है डीएनए मॉलिक्यूल एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ साथ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए इन सेल ऑर्गेनेल रिसेंबल्स प्रोकैरियोटिक डीएनए। और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इसमें यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक की तरह डीएनए होता है सर्कुलर, इसमें दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों। द ऑर्गेनिज्म और डीएनए प्रेजेंट एट द सर्कुलर मॉलिक्यूल व्हाइल द डीएनए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट लीनियर। सर्कुलर डीएनए यहाँ पर पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जबकि लीनियर पाया जाता है ये न्यूक्लियस में लीनियर पाया जाता है और सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर वेयर द प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर। यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन द adenine, thymine, guanine and cytosine bases where the prokaryotic DNA contain uracil, thymine, guanine और cytosine। इसमें यहाँ पर इसमें यूरेसिल एक पेरिमिडीन ज़्यादा बड़ा होता है, यूरेसिल, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें यहाँ पर डीएनए में यूरेसिल होता है और यूरेसिल यहाँ पर एडेनिन की जगह यूरेसिल होता है इसमें। यानी एडेनिन नहीं पाया जाता यूकैरियोटिक में, वो प्रोकैरियोटिक में एडेनिन नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में यूरेसिल पाया जाता है एडेनिन की जगह पर। प्रोकैरियोटिक डीएनए नॉट फाउंड द न्यूक्लियस वेयर द यूकैरियोटिक डीएनए इज न्यूक्लियस सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बनी होती है थिक लेयर्ड। और सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंसिस्टेड ऑफ थिक लेयर पेप्टिक ग्लाइकेन बेयर द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कंसिस्ट ऑफ लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन। थिन लेयर यहाँ पर पॉजिटिव में पाई जाती है, नेगेटिव में पाई जाती है थिक लेयर, इसीलिए पर ग्राम स्टेन नहीं लेता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं लेता है। जबकि यहाँ पर थिक वॉल होने के कारण ग्राम जो है यानी पेप्टिडोग्लाइकेन नेगेटिव में ज़्यादा पाया जाता है इसकी वॉल लेयर में, इसलिए वो यहाँ पर स्टेन नहीं लेता है। वेदर सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन। During the gram staining procedure, gram positive bacteria retain the purple colored stem. Histone is a protein made up of the two type of the basic amino acid arginine and lysine. हिस्टोन है इसमें यहाँ पर दो तरीके की जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो नॉन हिस्टोन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो नॉन हिस्टोन होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए है वो हिस्टोन का होता है, जिसमें यहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड का बना होता है हिस्टोन, जो कि नेगेटिव होता है यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम इज अ फीचर ऑफ restricted only the eukaryotic cell. Most prokaryotes do not have histone proteins except the some member of archaeobacteria छोड़कर, और सभी में नहीं पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, सिर्फ आइसोबैक्टीरिया में पाया जाता है, बाकी सारे प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। Chargaff has a rule and even Chargaff that state that in DNA of the any organism amount of guanine should be equal to the amount of cytosine. The amount of adenine should be equal to thymine.
जो चरगप रूल क्या बताता है, जो एनिनिन है, अमाउंट ऑफ एनिनिन शुड बी इक्वल टू द साइटोसिन। एनिनिन है ग्वानिन वो साइटोसिन के बराबर होता है, और जो एनिनिन है वो थाइमिन के बराबर होता है। वो सारे जो हैं एनिनिन यानी एनिनिन ग्वानिन, एनिनिन वो साइटोसिन के बराबर होता है, जबकि एनिनिन ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, जबकि एनिनिन थाइमिन के बराबर होता है। जो यहाँ पर बताता है कि जो ग्वानिन है वो होना चाहिए बराबर साइटोसिन के, जबकि एनिनिन वो बराबर होना चाहिए थाइमिन के। इससे यहाँ पर साइटोमेट्रिक स्ट्रेसियो पेरिनेपेम्ब्रिन, यहाँ पर साइटोमेट्रिक जो है एनिनिन ग्वानिन प्लस बराबर थाइमिन साइटोसिन should be achieved. This pattern is the both strand of DNA. They are discovered by the Australian born यहाँ पर एवन चरगप। साइटोमेट्रिक यहाँ पर एनिनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। इन द लेट 1904 यहाँ पर हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द फीटस न्यूबॉर्न इज आल्सो नाउन एज अल्बियो इम्यून या फिर इरेथ्रोब्लास्टिक फोटोलाइसिस। इट इज कॉल्ड hemolytic disease या फिर एरिथ्रोब्लास्टिक डिसीज। इट इज कॉल्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रल रेड ब्लड सेल्स बाय द मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन antibodies, formation of maternal antibodies in response to fetal antigen in called to isomerization, isoimmunization। यहाँ पर जो मदर की एंटीबॉडी होती हैं वो यहाँ पर मैटरनल एंटीबॉडी जो है रिस्पॉन्ड टू द फैटल एंटीजन कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। फैटल रिस्पॉन्ड करती हैं घातक एंटीजन जिसे कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन आइसोइम्यूनाइजेशन के यहाँ पर डिटेक्शन होती है न्यूट्रल रेड जो है रेड सेल बाय मैटरनल इम्यूनाइजेशन। मैटरनल इम्यूनाइजेशन के कारण जो एंटीबॉडी होती है IgG जो यहाँ पर उसके कारण जो है इसका जो डिटेक्शन हो जाता है रेड सेल का। आर्चिगोनिया द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फन एंड मासेस। आर्चिगोनियम जो है पाई जाती है फन मासेस में, और कुछ यहाँ पर पाई जाती है जिम्नोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म कुछ में पाई जाती है, साइकस और कोनिफेरस में। The chromosomal theory of inheritance was given by Poweri and Sutton, the nearly 19 fundamental theory of genetics. According to this, genes are this amount of heredity are found in chromosome. Evidence of cytoplasmic theory of inheritance कोहेरेंस दी थी मिराबत जलापा by the Born and Pelagionium नोजेले ने। तो क्रोमोसोमल बेसिस सटन पोवे ने दी थी, जबकि साइटोप्लाज्मिक थ्योरी है वो कोहेरेंस दी थी, और मॉलिक्यूलर थ्योरी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर किसने दी थी फ्रैंकिस क्रिक ने दी थी। सेंटर डगमा के हिसाब से यहाँ पर मॉलिक्यूलर डगमा सेंटर डगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्लावर ऑफ DNA RNA प्रोटीन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी क्या होता है? पोलिंग टू बाई द चैलेजा के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे चैलेजोगेमी कहते हैं। मीजोगेमी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बाई इंटुगमेंट के द्वारा फर्टिलाइजेशन तो मीजोगेमी कहते हैं। माइक्रोपाइल के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन तो दूसरा कहते हैं पोरोगेमी। मीजोगेमी कहते हैं इंटुगमेंट द्वारा, चैलेजा के द्वारा चैलेजोगेमी, इंटुगमेंट के द्वारा मीजोगेमी, पोरोगेमी होता है माइक्रोपाइल के द्वारा। पॉलिन ट्यूब इंटर थ्रू द चैलेजा तो चैलेजोगेमी कहते हैं। पर इस तरह चारों होंगे साथ। चैलेजा के द्वारा चैलेजोगेमी, इंटरमेंट के द्वारा मीजोगेमी, और पॉलिन ट्यूब इंटर करेगी यहाँ पर चैलेजा के द्वारा चैलेजोगेमी।
पॉली ट्यूब इंटर करेगी चलेजा के द्वारा, तब चलेजा की पॉली ट्यूब इंटर करेगी इंटरमेंट के द्वारा, तो मीजोगेमी। और माइक्रोपाइल के द्वारा पॉली ट्यूब इंटर करी थी, वो पोरोगेमी। अम्बिक्विनोन्स ऑक्सीडेज फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल कम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, और सक्साइनिक डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स सेकंड है। अम्बिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज वो सेकंड है। साइटोक्रोम ऑक्सी BC और यहाँ पर ये थर्ड है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यहाँ पर फिफ्थ है, और ATP सिंथेज ये फिफ्थ है। These complexes are the found on the NADH. Note: first is the first enzyme of the respiratory chain. क्लोरोफिल जो यहाँ पर क्लोरोफिल A है 55 72 और 5 4 Mg है ये, इसमें यहाँ पर 55 कार्बन और 72 यहाँ पर हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है 5 नाइट्रोजन 4 मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A है फार्मूला। क्लोरोफिल में यहाँ पर B में 55 70, इसमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं 2 इसमें कम हो गए हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं पूरे हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं इसमें। पचपन 70 यहाँ पर और 4 6 इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पर मॉलिक्यूल बढ़ गए। ये फार्मूला यहाँ पर है 35 और यहाँ पर C विटामिन C का क्लोरोफिल C का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये 55 35 32 4 5 Mg होता है यहाँ पर लास्ट में Mg। टाइप ऑफ क्लोरोफिल फाउंड मैराइन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया ऑब्जर्व द इंफ्रारेड लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट इज द मेजर क्लोरोफिल इन द साइनोबैक्टीरिया living in the environment deplete the visible light but wouldn't infrared in some molecular formula। तो यहाँ पर 54 70 और 6 4 Mg यहाँ पर ये डी क्लोरोफिल D का फार्मूला है। टाइप ऑफ क्लोरोफिल फाउंड इन द मैराइन रेड एल्गा सनटाइन एंड ऑब्जर्व द रेड इंफ्रारेड, यहाँ पर ये चुका है, यहाँ पर डबल क्लोरोफिल D का यहाँ पर 55 54, इसमें यहाँ पर कार्बन कम हो गए हैं। EMP जो है अदर नेम ऑफ EMP ग्लाइकोलाइसिस का नाम है, और अदर नेम आप पता 3 साइंटिस्ट गुस्ताव इम्बेडेन ऑट्टो मेयरहॉफ एंड फर्नस, इम्बेडेन मेयरहॉफ एंड फर्नस EMP पैथवे इन्होंने दिया था। द गेव स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसका अदर नेम है यहाँ पर EMP। द पैथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म, द सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो नाउन एज द क्रेबस साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे कहते हैं क्रेबस साइकिल, और सेजेंट ग्लोरी क्रेब साइकिल आर द TCA the tricarboxylic acid, it is the series of biochemical reaction to release energy stored in the nutrient through the oxidation of acetyl coenzyme derived from the carbohydrate fat and protein। तो TCA साइकिल यानी क्रेब साइकिल, TCA साइकिल क्रेब साइकिल TCA साइकिल को कहते हैं, TCA साइकिल क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या फिर TCA साइकिल, इसी का नाम है यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम डेरिवेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जो ऑक्सीडेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम का वो डेरिवेट होता है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन से।
कैम्बियम काल्दा हैलोजन या फिर कैम्बियम कारकेम्बियम। कैम्बियम को कहते हैं हैलोजन या फिर कारकेम्बियम। पैलोजन या फिर कारकेम्बियम हैलोजन का दूसरा नाम है कारकेम्बियम और कारकेम्बियम का दूसरा नाम है हैलोजन। सबसे पहले यहाँ पर आता है कैम्बियम, तो पहले आता है यहाँ पर फेलेम यानी कहते हैं कार्क, फिर आता है फैलोजन यानी कारकेम्बियम, फिर आता है यहाँ पर सेकेंडरी कार्टेक्स जिसे कहते हैं फैलोडर्म। फैलोडर्म रिप्रोडक्टिव टिश्यू रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ रिप्लेस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट बॉडी। कार्क इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ट्री, जिसे कहते हैं कार्क का अदर नेम है फैलेम। फैलेम कार्क का अदर नेम है। दूसरा यहाँ पर है फैलोजन जिसका नाम है कारकेम्बियम, और यहाँ पर तीसरा नाम है फैलोडर्म जिसका नाम है सेकेंडरी कार्टेक्स। सेकेंडरी कार्टेक्स तीसरा नाम है जिसे कार्क फैलोडर्म कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कार्क जिसका नाम है यहाँ पर जिसका नाम है कार्क का नाम है यहाँ पर फैलेम। कार्क है जिसका नाम फैलेम है। और दूसरा यहाँ पर है कार की द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ, कार को कहते हैं फैलम, जो कि द सेकेंडरी कार्टेक्स या अनदर नेम या फैलोडर्म। फैलोडर्म दूसरा यहाँ पर फैलो कारकेम्बियम, पहले फैलो जिसे कारकेम्बियम कहते हैं, फैलेम जिसे कहते हैं कार्क, और उसके बाद दूसरा है फैलेम के बाद फैलोजन जिसे कहते हैं कारकेम्बियम, और तीसरा है यहाँ पर फैलोडर्म जिसे कहते हैं सेकेंडरी कार्टेक्स। Angiosperm phyloderm are the have thin balled depending upon the plant. The phyloderm can be single layer or the multi-layer of the cells. Hence, the phyloderm is known as the secondary cortex. यहाँ पर ये सारे नाम हैं। फैलम को कहते हैं कार्क को, और फैलोजन को कहते हैं कारकेम्बियम, और फैलोडर्म को कहते हैं सेकेंडरी कार्टेक्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस किसने दिया? फ्रांस क्रिक्स ने दिया था, जो सेंटर डगमा के हिसाब से विच इज स्टेट दैट जेनेटिक इनफ्लो फ्रॉम द डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिक इनहेरिटेंस किसने दिया था? फ्रांसिस ने। किसके द्वारा? सेंटर डगमा के द्वारा। क्रोमोसोमल बेसिस इनहेरिटेंस यानी क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय पवरी एंड सटन। यहाँ पर जो क्रोमोसोमल बेसिस इनहेरिटेंस कम इनटू द एक्सीडेंट लॉन्ग आफ्टर द मेंडेलियन जेनेटिक्स। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसने दिया था? कोरेंस ने। जिससे माइटोकॉन्ड्रिया आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में आता है। मैटरनल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस कितने दिया था? मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंटर डगमा के द्वारा, जबकि क्रोमोसोमल बेसिस इनहेरिटेंस पवेरी एंड सटन ने दिया था ड्रोसोफिला में, और यहाँ पर टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया था। टीएच मॉर्गन लिंकेज दिया था यहाँ पर मेलानोब्लास्टस, ड्रोसोफिला मेलानोब्लास्टस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंट यहाँ पर ये है पेस्टन स्क्वायर जो होता है वो है यहाँ पर। पेस्टन स्क्वायर बताता है कि जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन इसको पेस्टन स्क्वायर कहते हैं। पेस्टन स्क्वायर यहाँ पर डोमिनेंट, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, जिसमें यहाँ पर दोनों तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं।
टाल 25%, मीडियम 50% और शॉर्ट यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। और यहाँ पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव होता है टाल प्लांट और टाल प्लांट और शॉर्ट टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तो इसमें यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो 1:1 होता है। टाल 25% और 50% यहाँ पर हिटोजाइगस और टाल प्लांट होते हैं। और यहाँ पर होमोजाइगस 25% जो हैं वो होते हैं। तो इसमें टाल प्लांट 75%, शॉर्ट जो है वो होते हैं यहाँ पर तो 25%, यानी ये डोमिनेंट होता है 75% टाल और रिसेसिव होते हैं 25% शॉर्ट। पुन्नेट स्क्वायर इज द स्क्वायर दैट डायग्राम यूज्ड टू प्रोटेक्ट द जीनोटाइप पार्टिकुलर क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये पिन्नेट स्क्वायर था। पिन्नेट स्क्वायर इज द स्क्वायर डायग्राम दैट, एक स्क्वायर डायग्राम वर्गाकार डायग्राम होता है यूज टू प्रेडिक्ट जीनोटाइप, यहाँ पर विशेष जीनोटाइप के बारे में पता लगाते हैं। क्रॉस द ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे यहाँ पर क्रॉस किया जाता है, जो ब्लेंडिंग क्रॉस या फिर ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इट इज नेम आफ्टर द Reginald C. Punnett, who devised the approach 95 diagram used by the biologist determine the probability of the an offspring having a particular genotype. The example of multiple allelism यहाँ पर है ABO ब्लड ग्रुप से, ABO ब्लड ग्रुप है यहाँ पर जो ए में एंटीजन ए और यहाँ पर वो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं जीनोटाइप। ए में जीनोटाइप ए पाया जाता है और आई और ओ भी पाया जाता है, जबकि एंटीजन इसमें ए में ए हो जाता है, बी में बी हो जाता है। एंटीबॉडी बी होती है इसमें, एंटीबॉडी बी एंटीजन ए दोनों में, इसमें दोनों में एंटीजन यहाँ पर जीनोटाइप ए और बी दोनों ए को दोनों इसमें है। और एंटीबॉडी एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ए में एंटीजन बी और बी में ए। और ए में जो है ए बी में यहाँ पर दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी बी है केवल, एंटीबॉडी दोनों यहाँ पर बी में। और जो एंटीजन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, एंटीजन दोनों एंटीबॉडी कोई नहीं। इसी ओ में यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों नहीं, एंटीबॉडी दोनों ओ में। ओ में यहाँ पर एंटीजन जो है वो एंटीजन एक को नहीं है और एंटीबॉडी दोनों है। और बी में यहाँ पर दोनों एंटीजन दोनों हैं मगर एंटीबॉडी कोई नहीं है, यानी ओ जो है सर्वग्राही है, ए भी ये सर्वदाता है, ए भी ये सर्व रिसेप्टर है। और यहाँ पर ए ओ भी है डोनर है, वो डोनर है और ये रिसेप्टर है। ओ रिसेप्टर है, ओ डोनर है, ऑल यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल रिसीवर और ए बी। A well-known and simplest example of the multiple allelism in the inheritance of A, B, O blood group is a human being. Three different alleles are the character A, antigen A, antigen B और antigen O। यहाँ पर 3 टाइप के alleles पाए जाते हैं। यहाँ पर I, A and B and mutant alleles are the dominant over O। A और B दोनों म्यूटेंट करेंगे, डोमिनेंट होंगे यहाँ पर O एंटीजन ओ या फिर एंटीजन ए ओवर एंटीजन ओ या फिर एंटीजन विच इज एलेज ए एंड बी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए एंड बी एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन वाइल द ओ आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी द ए आर बी एंटीजन। ए से यहाँ पर ए और बी जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजन वाइल द ओ इज नॉट डज नॉट प्रोड्यूस ऑफ द ए और बी। ओ और बी ए और बी यहाँ पर ओ को प्रोड्यूस कर सकते हैं मगर ए बी जो है ओ जो है वो ए बी को नहीं प्रोड्यूस करता। ओ भी एंटीजन है, वो यहाँ पर एंटीबॉडी वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं ए और बी एंटीजन। ए पर्सन ही हैविंग ओनली द 2 ऑफ द 3 एलीलीज एंड ब्लड टाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय द देयर एंटीजन टाइप्स। 6 जीनोटाइप कॉम्बिनेशन आर possible with the these alleles 3 A, B are the codominant alleles A and B are the codominant as the person who with genotype A and B produce both A and B antigen। ABO blood group of human have been established by Carl and
AVO blood grouping, example of both multiple allelism and codominant. AVO blood group है यहाँ पर दोनों, AVO blood group इज थर्स एग्जाम्पल बोथ, AVO blood group दोनों के एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म एंड कोडोमिनेंस, क्योंकि A और B इंटरेक्शन करके यहाँ पर O जो है एंटीजन बनाते हैं, जबकि O है वो AB को नहीं बनाता है। A and B are responsible for the A and B antigen, while the O is not produce A and B antigen. A और B and O is, या फिर फर्स्ट जीन इज A और B आर म्यूटेंट एलीली और डोमिनेंट ओवर द O। तो A B यहाँ पर डोमिनेंट है O के ऊपर। यहाँ पर जो ABO ब्लड ग्रुप है जो मल्टीपल और कोडोमिनेंट दोनों के एग्जांपल है। ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिजिम एंड कोडोमिनेंट दोनों का। विद द हेल्प ऑफ ब्लड टाइपिंग कंपेलेबिलिटी ऑफ ब्लड टाइप कैन बी मैच्ड ड्यूरिंग द ब्लड कन्फ्यूजिंग द ब्लड ग्रुप समटाइम हैव टू डिसाइड द केस ऑफ डिस्पर्ट परसेंटेज। अदर जो एग्जांपल है मल्टीपल एलिजिम के वो यहाँ पर कलर ऑफ लोसिन कॉर्न, स्किन कलर इन द रोडेंट्स, आई कलर इन ड्रोसोफिला और स्किन सेल इनकम्पेटिबिलिटी जीन इन द सम प्लांट। यहाँ पर ये मेंडेलियन जो है 7 कैरेक्टर थे मेंडेलियन के वो हैं। यहाँ पर जो मेंडल के रिसेसिव और डोमिनेंट 7 कैरेक्टर दिए थे और जिसमें 4 क्रोमोसोम पर पाए गए थे। 7 कैरेक्टर हैं ये और 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम, 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम कौन कौन से 4 क्रोमोसोम थे यहाँ पर? तो 1 4 5 7 1 5 और यहाँ पर जो 7 कैरेक्टर थे और 4 क्रोमोसोम पर थे। और कौन कौन से क्रोमोसोम थे? 4 1 4 5 7। डोमिनेंट जो है ये डोमिनेंट है, ये यहाँ पर रिसेसिव है। सीड जो है राउंड होता है डोमिनेंट, जबकि रिसेसिव है ट्विंकल। और कलर सीड का है येलो होता है डोमिनेंट, जबकि ग्रीन होता है यहाँ पर रिसेसिव का। और पॉड जो है फुल यहाँ पर उसमें कलरफुल होता है और इसमें यहाँ पर कंट्रैक्टेड होती है पॉड। और ग्रीन इसके पॉड कलर होता है ग्रीन, इसका येलो होता है रिसेसिव। और फ्लावर कलर इसका वॉयलेट होता है, इसका जो है वाइट होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का। एक्सियल फ्लावर होता है, इसमें यहाँ पर जो है टर्मिनल होता है। और स्टेम जो है टाल होता है, इसका डॉर्क होता है। ये 7 कैरेक्टर हैं यहाँ पर जो कि मेंडल ने दिए थे। सीड कलर राउंड, इसका यहाँ पर बैंकल होगा। और सीड शेप यहाँ पर राउंड होगा, सीड शेप राउंड। सीड कलर जो है येलो, ना पॉड होती है फुल होती है, इसमें कंटेक्ट होगी। और ग्रीन जो होगी पॉड कलर ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट और फ्लावर टर्मिनल हो या एक्सियल होगा यहाँ पर। और स्टेम टाल होगा, इसका यहाँ पर डार्क होगा। लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय पैटर्न एंड पुनेट बाय स्वीटपी और लेथायरस ओडोंटोरस। Linkage was gene located on the close together on the same chromosome. They are the actually not alienated together. Each chromosome made of the long strand of DNA which code for the 100 or 1000 different genes. Each gene has a specific location or locus on the chromosome. Genes for the hair color and eye color are linked to certain hair and eye colors tend to the inherited together, such as blondness with hair blue eye and brown hair with B rose. Linkage explains the certain characteristics of frequency inherited together. For example, genes for hair color and eye. लिंकेज होते हैं यहाँ पर जिसमें जीन होते हैं हेयर कलर और आई कलर के जो लिंकेज होते हैं।
So certain hair and eye color are the tend to the united together, such as blonde hair with blue eye and brown hair with blue eye and brown hair ब्राउन आइज। यहाँ पर लिंकेज के करेक्टर के कारण ये दोनों चीज़ें करेक्टर थे। जेनेटिक लिंकेज फ्रीक्वेंसी टेंडेंसी ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट क्लोज टुगेदर ऑन chromosome to united together during the meiosis phase of sexual reproduction. Two genetic markers that physically near to each other are likely to be separated onto the different chromatids during chromosomal crossing over, and therefore said to be more linked and marker that apparent other crossing over the exchange of genetic material between sister chromatid of non-sister genetic material of non-sister chromatid of homologous और इन टेक प्लेस एट द पैचिटियन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाले कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हो और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।